किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह स्टेशन आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तब उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने हुए व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे भीख मांगूं तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने उस व्यक्ति से भीख मांगना शुरू कर दिया। लंबे व्यक्ति ने भिखारी को देखा और कहा, तुम हमेशा ही मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा ही दूसरों से भीख मांगता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ करो कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुमको मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। यह सुनकर भिखारी थोड़ा चौंका और उसकी बातों को गहरे से सोचना शुरू किया। भिखारी के मन में यह सवाल उठने लगा कि शायद उसे इसीलिए भीख में अच्छे पैसे नहीं मिलते क्योंकि वह कब किसी को कुछ नहीं देता। वह हमेशा केवल मांगता ही रहता है, लेकिन अपने पास देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने एक निर्णय लिया कि अब से जब भी कोई उसे भीख देगा तो वह उसे बदले में कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल यह था कि वह क्या दे सकता है, क्योंकि वह खुद एक भिखारी था। यह विचार उसे बहुत परेशान कर रहा था। आखिरकार 2 दिन तक सोचने के बाद उसे एक विचार आया। वह स्टेशन के पास कुछ सुंदर फूलों को देख रहा था। उसे लगा, क्यों न इन फूलों को ही मैं लोगों को भीख के बदले में दे दूं। उसे अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने फूल तोड़ने शुरू कर दिए। अब जब वह स्टेशन पर बैठकर भीख मांगता था तो जब कोई उसे पैसे देता तो वह बदले में उस व्यक्ति को एक फूल देता। लोग इन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। भिखारी ये काम रोज करता था। कुछ दिनों बाद उसने ये महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे थे। वह स्टेशन के पास के सारे फूल तोड़ लेता था, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती। एक दिन जब वह स्टेशन पर बैठा था, तभी वही लंबा व्यक्ति आया जो पहले उसे यह कह चुका था कि उसे कुछ देने की आवश्यकता है। भिखारी उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, तो आप मुझे भीख दें और बदले में मैं आपको यह फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। लंबा व्यक्ति खुश होकर बोला, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इस पर भिखारी ने दिल से ये बात समझी और बहुत खुश हुआ। वह उस व्यक्ति से विदा लेता हुआ बाहर निकल आया और अपने आप से कहने लगा, मैं अब भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अब महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह उसी स्टेशन पर नहीं रुका और ट्रेन से उतरकर सीधा अपने घर की ओर चला गया। कुछ समय बाद भिखारी ने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। उसने फूलों का व्यापार शुरू किया और बहुत सफल हुआ। उसे समझ में आ गया था कि गिव एंड टेक का नियम काम करता है। पहले वह सिर्फ मांगता रहता था, लेकिन अब वह देने के विचार से प्रेरित हुआ था। कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यापारी सूट बूट पहने हुए थे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक ने कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यापारी बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यापारी मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यापारी चौंकते हुए बोला, मुझे याद नहीं आ रहा कि हम पहले कब मिले थे। पहला व्यापारी हंसते हुए बोला, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार आपने मुझे यह समझाया था कि जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी बार आपने मुझे बताया था कि मैं कौन हूं। दूसरा व्यापारी बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले भीख देने से मना किया था और दूसरी बार तुमसे मैंने कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। आज मैं दूसरे शहर जा रहा हूं। दूसरे व्यापारी ने अचंभे से पूछा, तुम कैसे इतने बड़े व्यापारी बन गए? पहला व्यापारी बोला, आपने मुझे पहली बार बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इस नियम को अपनी जिंदगी में अपनाया और फूलों का व्यापार शुरू किया। अब मैं सफल हूं और लोग मुझे फूलों के व्यापारी के रूप में पहचानते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। भिखारी ने जब अपनी सोच बदली तो वह अपनी परिस्थितियों से बाहर निकला और
एक व्यापारी बन गया। यदि हम अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे तो हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस कहानी का सार यही है कि सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना होगा और खुद को सम्मान देना होगा ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें पहले कुछ देना होगा। इस विचार को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सोच बदलने से सफलता की चाबी मिलती है और बड़े बनने के लिए हमें छोटे विचारों को छोड़कर बड़े विचारों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।